सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम पंचम अध्याय का श्रवण करते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और माघ मास का बड़ा फल कहा। अब उन दोनों की स्नान और विधि नियमों को हमें भली भांति कहिए और आप उदापन विधि से यथोचित बताने में समर्थ हैं, अतः बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ आप भली भांति नियम को सुनो। आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कृतिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात एक पहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठें और गांव से उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवित्र स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढांक ले। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शिशिन को हाथ में पकड़ते हुए उठे और मिट्टी लगावें, धोएं। जब तक वास और लेप न दूर हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक हाथ से, फिर दोनों मिला के 7 बार मृतिका लगावें अर्थात मिट्टी लगावें। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूना शौच ब्रह्मचारी को कहा है, वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, और रोगी के आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रियाएं निष्फल होती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, अतः दांतों और जीभों की शुद्धि भी यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तुमको आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि प्रदान कर। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गुलर आदि किसी दूध वाले वृक्ष की दातून लेकर दांत शुद्ध करें, किंतु छाह तथा व्रत के दिन दातून न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के में भी दत्वंत न करें। कांटों का वृक्ष कपास, सालू, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष का दत्वांत से वर्जित है, अर्थात इन वृक्षों के दत्तौन न करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबुल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां देवताओं को पाद्य, अर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैये का फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। देवालयों में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, ज्ञान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान ही की प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में बसता हूँ और ना योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है, उसे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन के से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराणों की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल और कौवा और अमलतास के फूल तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबको विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावें। गुलहड़, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दुर्वा से दुर्गा की पूजा न करें। वैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव भगवान से क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, हे सूर्येश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव सो पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पर रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।